सिंध वर्कर्स प्राइमरी स्कूल लाकड़ा में मौजूद है और ये लाकड़ा कोल फील्ड का एसोसिएटेड स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है और यहाँ पर इन बच्चों को तालीम दी जाती है जो कोल माइंस में काम जिनके बड़े कर रहे होते हैं। और चूंकि हम स्कूल में आ गए, इट इज ऑफ टाइम, बच्चे स्कूल में आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की है और हेडमास्टर साहब जो हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की कि हम स्कूल विजिट करना चाह रहे हैं। तो आई एम रियली ऑनर्ड, मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने खसूसी तौर पर वक्त निकाला। ये उनके ड्यूटी का वक्त नहीं था, लेकिन ही इज हियर। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आई एम रियली ऑनर्ड, आपका बहुत शुक्रिया, आपने खसूसी तौर पर थैंक यू। क्या इसमें गिरामी है सर? शौकत अली। शौकत अली साहब, शौकत भाई स्कूल की सिचुएशन क्या है? सर देखिए, बाकी तो आपके सामने है, फर्नीचर वगैरह सब है, बिल्डिंग कुछ अर्सा पहले रिपेयर हुआ था, इसके बाद तो थोड़ा टाइम गुजर गया। कोरोना से पहले सारे बच्चों को सारी फैसिलिटी दी जाती थी। यहाँ 300 प्लस है। 300 प्लस बच्चे हैं, ठीक हो गया। 1 क्लास में कितने बच्चे हैं? 1 में तकरीबन कोई 60 है। 60। 2 में? 2 में है 45। 3 में? 3 में है 44 में। 4 में? 4 में है 64। 5 में? 5 में है 60। ठीक हो गया। ये आपकी 5वीं जमात है जी? 5वीं जमात में जी हम मौजूद हैं और यहाँ की फैसिलिटीज जो हैं बिल्कुल बेसिक। ये क्या है सर? ये क्या है? बिजली कोई नहीं है स्कूल में? सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये हमने सोलर का टोटल ये। तो इसको चलाएं तो कैसे चलाएं? नहीं, अभी वो बैटरीज जो हैं वो थोड़े से डैमेज हो गए हैं, तो इसकी वजह से पहले 1 साल पहले आपकी बैटरीज खराब हुई थी। नहीं, जैसे कि पिछला समर जैसे गुजरा ना, इसके बाद ये खराब हो गए थे। यानी पिछले 1 समर के बाद आपको बिजली नहीं, विंटर में नहीं थी। अभी फिर समर आ गया, गर्मी शुरू हो गई है। हाँ, तो वो उसके लिए हमने रिपोर्ट कर दी है इदारे को। इंशाल्लाह उन्होंने कहा कि हम बैटरीज जो है प्रोवाइड करेंगे, या तो नहीं करेंगे या फिर दूसरे जो है आपको अवेल कर। बच्चे बगैर बिजली के पढ़ते हैं अभी तो जाहिर सी बात है, और ये गलत है। हाँ ये तो है। पानी का क्या सूरत हाल है? पानी है लेकिन फिर भी किल्लत है पानी की। कितनी किल्लत है? जिस हिसाब से चलते चलते हैं, बुरा ना मनाइएगा, मेरा कोई सवाल आपको बुरा लग जाए, आपकी दिल आजारी हो, मुझे माफ कीजिएगा। बिजली यहाँ पर नहीं है? नहीं, बिजली नहीं है, सोलर। ये जी लाकड़ा का बगैर बिजली वाला स्कूल है। मैं आपको काफी सारे स्कूल दिखा रहा हूँ सिंध में, यहाँ पर कोल माइंस में काम करने वालों के बच्चे पढ़ते हैं, यानी गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। तो गरीबों के बच्चों के लिए बुनियादी बेसिक फैसिलिटी बिजली जैसी अवेलेबल नहीं है, और अब गर्मी आ गई है, अब शिद्दत बढ़ेगी। तो मेरी एक हम्बल सबमिशन कि सबसे पहला काम कुछ और करें ना करें, भाई इधर बिजली दे दें, इधर बिजली दे दें। सोलर जो लगा था जमाने कदीम में, जमाने जालियत में, वो तबाह हो गया हुआ है, वो कारआमद अब नहीं है। तो अब यहाँ पर जरूरत है। ये जी 4th क्लास है जी। 4th क्लास के बिलावल साहब बेंचेस आपको दिखाता हूँ, चूंकि बच्चे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये जी बेंचेस की क्वालिटी है, इन बेंचेस पर बच्चों ने पढ़ना है। अब आप इमेजिन करें कि बैरून मुल्क पढ़ने वालों के बच्चे जो हैं, उनको तो इन फैसिलिटीज के साथ कोई शायद गरज नहीं होगा, उनका शगफ भी नहीं होगा। आगे चलते हैं जी, ये लें, ये क्वालिटी है, यहाँ पर फट्टे लगाकर अपनी मदद आपके तहत जोड़ी गई हैं चीजें। तो देखते जाएं, मैं तो यही कहूंगा शर्माते जाएं। इस बेंच पर बच्चा पढ़ेगा क्या और उसकी तवज्जो इल्म की तरफ कितनी होगी इस एनवायरनमेंट में। इस एनवायरनमेंट में वो सिर्फ इसको मजीद कुरेदता रहेगा, रगड़ता रहेगा, इसी में ही खेलता रहेगा, उसने पढ़ना क्या है। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं कि लाकड़ा के प्राइमरी स्कूल के हालात क्या हैं जहां पर बच्चों ने पढ़ना है। अब इन चेयर से आपको अंदाजा हो सकता है कि बिल्कुल छोटे बच्चे भी, नर्सरी प्रेप के बच्चे भी इस क्लास में पढ़ते हैं। दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। इधर आए, या बिजली की तारें जो हैं वो मुर्दा हैं, ये सिर्फ लगी हुई हैं,
स्विच बोर्ड्स के अंदर चॉक्स पड़े हुए हैं। दे डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी हियर। यहाँ पर बिजली नाम की चिड़िया ये जानते ही नहीं है। और ये देखें, जब सर्दी गुजरी इस इलाके में बहुत शदीद हवाएं चलती हैं, अभी भी चल रही हैं। विंडोज में शीशे तक नहीं है, यानी वो इधर ठुठरते हुए पढ़ते होंगे बच्चे। क्योंकि बच्चे मौजूद नहीं हैं, मौजूद होते तो मैं जरूर दिखाता। आगे चल रहे हैं जी। ये थी जी तीसरी जमात और उसी में नर्सरी प्रेप के बच्चे भी पढ़ते हैं। सर ये है दूसरी जमात और इसमें क्या हालात हैं जी? वंस अगेन नो इलेक्ट्रिसिटी, मुर्दा तारे, यतीमी काटने वाली, कोई स्विच बोर्ड्स नहीं है। बेंचेस की सिचुएशन क्या है जी? ये है, इन बेंचों पर बैठना है बच्चों ने। सर ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं इन बेंचेस पर? आप कह रहे हैं फर्नीचर है, बस आपके सामने ही है। ये फर्नीचर नहीं है सर, ये तो बालन है, इसको आग लगाने के काम आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि अर्ली हम भेज देंगे इंशाल्लाह। कितना अर्सा पहले रिपोर्ट की थी? ये 1-2 दिन हो गए। सर इस कंडीशन को तो इस स्कूल को कम से कम इस कंडीशन पे नहीं पहुंचा। बिल्कुल सही। ये मिसिंग फैसिलिटीज हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, शर्मिंदगी की बात। आपका स्कूल ऐसा था? देखिए वो तो एक पुराना दौर था सर, ये भी अभी भी जमाने जालियत ही लग रहा है मुझे। इस दौर में ये नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए ना सर। हाँ, मर गया गरीब आदमी। गरीब आदमी के पल्ले नहीं बचा कख। ये ले अगेन ब्रोकन विंडो, उनके विंडोज में ग्लासेस तक नहीं है। सर ठंड सर्दी, ये सारी सर्दी बच्चों ने ऐसे ही काटी है। सर प्लीज, क्या कह सकते हैं, विंडोज वैसे बाल वगैरह से टूट जाते हैं, लेकिन टूटा हुआ है। सारी क्लासों के टूटे में इनकी रिप्लेसमेंट बजट कोई नहीं आता होता। बिल्कुल आता होगा। वो कहाँ आता है? वो किसके पास आता है? आप हेडमास्टर? नहीं, हमारे पास नहीं आता, वो ऊपर से टेंडर करते हैं, वहीं से इशू। सर वो टेंडर वाला काम मर जाता है, उसने आके ठीक नहीं करना होता। आखिरी दफा ठेकेदार कब आया था यहाँ पे? इसको हो गए कोई 1-2 साल हो गए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला कोई बंदा 1-2 साल में नहीं आया? नहीं, हमारा एजुकेशन से नहीं है वास्ता। किसके साथ है? लेबर के साथ? जी लेबर। तो लेबर वाला कोई बंदा नहीं आया? आते हैं, विजिट क्या करते हैं। से बिनाई नहीं रखते, अंधे हैं, क्या मसला है? बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है। आए इस बेंच पर मिल के पढ़ते हैं, मिल के बैठते हैं। फिर उसके बाद इस क्लास में, ये 1 क्लास है। अब आप इमेजिन करें, जहां पर सामने रखने के लिए आपके पास चीज ही कोई नहीं है, और जिस पर आप बैठे हुए वो भी एक फटा अलहदा से जोड़ा गया है, और उसी फटे पर आपने बैठकर पढ़ना। ये ले लो, जहां पर हाथ लगाओगे मुझे डर लगता है सारा खुल ही ना जाए। ये ले, ये है प्राइमरी स्कूल एजुकेशन, लेबर डिपार्टमेंट। यार कुछ तो काम कर लो भाई, कुछ तो कर लो। ये लो, इधर के हालात भी वैसे ही हैं। चलो वो जुड़ा तो हुआ है। ये ले, ये तो जख्मी करने वाले बेंचेस हैं भाई। किसी बच्चे के कपड़े फट गए, किसी को चोट लगी, कोई टेक ही नहीं है, गायब है। ये है, आए जी, आते इधर मिलके बैठ के पढ़ते हैं। यहां शायद पढ़ने में आसानी हो। नहीं, चलें इधर आ जाते हैं। ये लें, ये बच्चे क्या पढ़ेंगे भाई? खुद सोचें, खुद बताएं। ये गरीब के बच्चे हैं, उस टैक्स पेयर के बच्चे हैं जिसके टैक्सेस से मेरा मुल्क, मेरी रियासत, मेरा निजाम चलता है। ये उन लोगों के बच्चे हैं जो मेरे और आपके लिए कोयला निकालते हैं, अपना मुंह काला करवा के, अपना पूरा जिस्म काला करवाते हैं। और सिर्फ कालक तक बात नहीं रहती, उनके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, वो बीमारियों में चले जाते हैं। देखें, कोई बिजली नहीं है, यहाँ डस्टर पड़ा हुआ है ब्लैक बोर्ड साफ करने के लिए, चॉक्स। यहाँ पर बिजली होनी चाहिए थी। नो इलेक्ट्रिफिकेशन। आगे चलें जी। ये सोलर की यतीम बैटरीज हैं, तबाह हो गई। ये जुल्म है, गरीब के बच्चे का बुनियादी हक मारने के मुतरादिफ है। सर कौमी तराना जरा सुना दें। पाक सरजमीन शादबाद, किशोर हसीन शादबाद, तो निशान अज़्म आलिशान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, तो निशान पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वत अख़ूवत अमाम।
कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बैद, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बैद। हैं? सर माफ कर दें। हेडमास्टर साहब माफ कर दें। दोबारा सुना लेते हैं। नाजरीन, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि इन स्कूलों का, इस एजुकेशन सिस्टम का जो हमें दिया गया है ना सर, कोई फायदा नहीं। इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ये चले, बच्चों के तो छोड़े ना, बच्चों का तो छोटे होते हैं, उनको तो मसला कोई नहीं है, लेकिन चले आप बड़ों के हालात दिखाते हैं। टीचर जिसने पढ़ाना है वो क्या जूझ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी नो। किसी दौर में जमाना जाहलियत में यहां पर बिजली आया करती हो, इसीलिए तो ये लगाया गया था। तो जब बिजली चली गई तो फिर उसके बाद अजाब आ गया, और वो अजाब चल रहा है। इधर भी वही हालात हैं। आए जी, अब आपको बताता हूं कि टीचर किन हालात में पढ़ते हैं। टीचर किन हालात में, ये जी बिलावल साहब, दिस इज व्हाट द स्टाफ रूम इज, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टाफ रूम। मैं आपको दिखाता हूं। ये वो स्टाफ रूम है जी जहां से टीचर ने रिलैक्स होकर निकलना है और उसने बच्चों को पढ़ाना है। दिस इज व्हाट इट इज। आए, अंदर आए, अंदर आए। ये स्टाफ रूम कम स्टोर रूम ज्यादा है। बैठने के लिए एक बेंच, एक टूटी हुई कुर्सी, एक टूटा मूड़ा तक नहीं है। ये सोलर है जी, इधर करें, ब्रोकन सोलर। ये कितना अरसा पहले लगा था और वो टूट चुका हुआ है। अब ये कारआमद नहीं है, ये सिर्फ रखा हुआ है कि भाई कोई आके पूछ ले कि सोलर कितने गया। एक प्लेट जी दी थी तो उसको बता दे कि जनाब वो ये यतीम पड़ी हुई है, यहां पर है। सो देखते जाएं, शर्माते जाएं। हेडमास्टर साहब जी, हेडमास्टर साहब का दफ्तर, हेडमास्टर साहब का कमरा। आओ जी आओ। वाहिद कमरा जहां बैठने की 3-4 सीटें हैं, वो हेडमास्टर साहब का दफ्तर है। और वो ओए होए होए होए, पैन करो यार, पैन करें। लेबर डिपार्टमेंट सर, एक सेकंड इधर आए। ये जादू से चलता है? बस जब ये सोलर चलते थे तो ये भी चलते हैं, अभी बंद है। कितने साल पहले? यही पिछले समर को जो ये खराब। इसका डीवीआर कहाँ पे है? डीवीआर हमने वहाँ अपनी जगह पे रख दी है, क्योंकि अपनी जगह कौन सी होती है? जहाँ रिहायश है, क्योंकि यहाँ थोड़े से डॉट होते हैं ना, खुदा न खास्ता कि ये कलर कराया था, जब हमने उतारा ना तो वो जैसे वैसे ये लाइट भी बंद हो गई तो हमने वो रख दिया उधर। ये नहीं कि चीजें लगाई नहीं गई, फिर उसको फॉलो अप नहीं किया गया। बस केयर जरूरी है। आए जी, ये मोटरसाइकिल की बैटरियां चार्ज करने का भी काम करते हैं आप? यही वो बैटरी है जो ये किसकी? ये सोलर के, इसके लिए बायोमेट्रिक के लिए। इसको चलाएं तो बायोमेट्रिक जी। यार वैसे जुगाड़ जिंदाबाद है, हैं? या जुगाड़ तेरा ही आसरा है? निजाम तो ऐसे ही चल रहे हैं। अब इसे बायोमेट्रिक, ये कहाँ पे इसका डाटा जाएगा? डेटा तो इसमें स्टोर है अभी तक। अटेंडेंस रिजल्ट कैसे निकलता है, डिटेल कैसे निकलती है भाई? एक महीने में कौन कितना टीचर आया, किसने क्या काम किया, या टीचर्स की अटेंडेंस लगती है? हाँ जी, तो वो कहाँ पे डाटा रिकॉर्ड होगा? ये तो इसमें मौजूद है अभी इसका। तो ये डाटा निकालते कैसे हैं आके? वो तो जब कोई आएगा तो चेक करते हैं। एक सेकेंड, मेरी बात सुने। इसकी सेंट्रलाइजेशन होती है इस मशीन की, जहां पर इसका डाटा पूरा रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो सिस्टम कहां पर है? वो तो इसमें है, लेकिन जो
करने वाले हैं वो अभी जब आते हैं। क्या है, यहाँ कोई सिस्टम होगा जिस पर इसका डेटा नजर आता है? ये तो इसी में ही नजर आ जाता है। ये जो कहाँ आता है, जरा निकालें। आपके टीचर्स का नाम क्या कहें? आपका नाम दोबारा बताएं। मेरा नाम शौकत अली है। शौकत भाई अपनी अटेंडेंस निकालें इसे। कहाँ से पता चलेगा कि आपकी अटेंडेंस कैसे है? वो तो कितने दिन आएंगे? इसमें सिस्टम बना हुआ है, जिन्होंने लगाया है वो लगाने वाले इसमें से डाटा लेने आते हैं। हाँ लेते हैं। किस चीज में लेकर जाते? शॉपर में? नहीं शॉपर में तो नहीं, किस चीज में लेकर जाते हैं भाई? इसी में। कौन आता है बंदा डाटा लेने, उसका नाम बताएं। नाम तो गालिबन नहीं आता उसका। आखिरी दफा वो कब आया था? कुछ अर्सा हुआ है, कुछ 5 साल हुए थे? नहीं साल हुआ था तकरीबन 1 साल हुआ इसको लगे हुए। साल में 12 महीने होते हैं ना शौकत भाई। 12 महीनों में 12 दफा तो वो बंदा आया होगा ना। आते हैं, चेक करके जाते हैं, लेकिन सही बात सुन लेना, हाजिरी है ना। जी बिल्कुल, तनख्वाह बननी है इस पे। बिल्कुल ऐसे ही है। असल बात ये है कि ये सिर्फ मुद्दा है, ये मुर्दा मुद्दा है। कह सकते हैं ऐसे ही है ना, गले मिले। अरे 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 अरे, मैंने बड़ी नादानी के साथ बड़ी शर्मिंदगी समेटनी है, मुझे माफ कर दें। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको इज्जत दे। ये लाएं जी, ये ठुनठुना किस लिए रखा हुआ है? यार लाएं, ला। ये किस लिए रखा हुआ है? खिलौना है क्या? जब निकल गया तो हमने रख दिया। कितने कैमरे लगे थे यहाँ? ये 3 लगे थे। 3? एक इधर, एक ये है, दूसरा एक बाहर लगा हुआ है। बाहर किधर? और साइड में ये इस बाहर की तरह लगा था। इसको संभाल लें यार। ये सोलर की यतीम बैटरीज हैं जो मैंने बताया कि अरसा दराज पहले लगी थी, तबाह हो गई। ये गवर्नमेंट ने लगा के दी थी या किसी एनजीओ ने लगा? नहीं, ये गवर्नमेंट नहीं दी। तो फिर इसको ठीक किसने करवाना था? यही गवर्नमेंट ने करना है, मैंने रिपोर्ट दे दी है। ये जी अब आप इमेजिन करें कि 2014 में ये एक ऑफिस ऑर्डर, बल्कि 2013 में एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया गया था। उसके बाद कोई ऑफिस ऑर्डर भी जारी नहीं किया गया हाजिरी के हवाले से। ये क्या है? जब पेपर हो जाएंगे तो इस पे रिजल्ट शीट बनाएंगे इंशाल्लाह। रिजल्ट बनाएंगे। मैनुअली सारा खाता है। ये 60 बच्चे हैं, किस क्लास के हैं? फाइनल रिजल्ट की शीट है? अभी बना रहे हैं। अच्छा, पॉइंट आउट करने की चीज ये है भाई कि ये जुल्म है। गरीब के बच्चे का बुनियादी हक मारने के मुतरादिफ है। लाखड़ा स्कूल जो कि कोल माइन फील्ड में काम करने वाले बच्चों का स्कूल है, उनके पास कोई बिजली नहीं है। दे डोंट हैव इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनके पास कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं है। इवन दे डोंट हैव बेंचेस टू स्टडी। सर कौमी तराना जरा सुना दें। पाक सरजमीन शादबाद किशोर हसीन शादबाद तो निशान अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद तो निशान पाक सरजमीन का निज़ाम कुव्वत अख़ूत अमाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बैद, कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बैद। है सर माफ कर दें। हेडमास्टर साहब माफ कर दें। दोबारा सुना लेते हैं। नाजरीन, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इन स्कूलों का, इस एजुकेशन सिस्टम का जो हमें दिया गया है ना सर, कोई फायदा नहीं। इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज।
के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला ये स्कूल है और हमें भी इत्तला मिली है कि जो यूनियंस यहाँ पर काम कर रही होती हैं वो बेचारे पैसे जोड़कर तरले मिन्नतें करके कभी गवर्नमेंट की, कभी मुखय्यर हजरात की और कभी खुद एक दूसरे से पैसे लेकर यहाँ मुरम्मतों का काम करवाते हैं। सर ऐसा ही है? सर गवर्नमेंट का भी काम होता है। गवर्नमेंट क्या काम आखिरी करवाया? लास्ट टाइम ये दीवारें छोटी थी, ये सारी ऊपर कितना करवा अर्सा दी। इसको 2-3 साल हो गए। सर यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे 3 साल पहले हुआ था, 3 साल बाद कोई काम नहीं होना। वो 3 साल पहले जो हुआ था वो कितने साल बाद हुआ था? वक्तन फक्तन थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन वक्तन मुझे नजर नहीं आ रहा भाई। या बिजली नहीं है या पानी नहीं है, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज। लास्ट टाइम जब आए थे आप लोगों ने दिए थे, आप लोगों ने पैसे दिए थे। गवर्नमेंट ने नहीं करवाया, ये काम हमने करवाया था। हाजी औरंगजेब को कहा था कि आप इसका एस्टीमेट निकालें, आप एस्टीमेट बताएं, तो अब्बू ने कहा था कि पूरी दीवारें खड़ी करो। यहाँ पर भी एक रूम बनाने को कहा था, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन रेनोवेशन सारी, कलर और ये दीवार, ये हमने अपने चंदे में से काट कर और ये स्कूल के लिए बनवाया है। सर बैठते हैं, आज माजरत चाहता हूँ, बैठ जाते हैं यहीं। अकल, वो कहते हैं कमला गल करे तो सियाना क्यास करे। मैं कमला हूँ, मैं बात करूँ, आप तो सियाने हैं ना भाई। कराची जैसा शहर जो पूरे मुल्क की मुईशत चलाता है, गवर्नमेंट के पास इतने से पैसे नहीं है कि वो प्राइमरी स्कूल चला ले। प्रायोरिटीज का मसला है भाई। वो साहब आए, वो बता रहे कि मेरे बाप ने करवाया था ये सारा काम। वो भी यहाँ पता चला कि इधर ये हम आए में तो यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए, रश लग गया। वो हेडमास्टर साहब क्या करें मुझे बताएं, बेचारे वो भी हमारे नजरों में वो बुरे बन रहे हैं, फिर ऊपर से उनको अपनी नौकरी के भी लाले पड़े थे। ना बेंच है यहाँ पर, ना पानी है प्रॉपर, ना यहाँ पर बिजली है, ना यहाँ पर बच्चों के लिए कोई सहूलत है। सर्दियों में ठंड है, शीशे तक खिड़कियों में प्रॉपर नहीं है। गर्मियां आ रही है, बिजली नहीं है। मेरी एक हम्बल सबमिशन समझे, कुछ थोड़ी सी वफा आपको भी करनी होगी। ये कुछ बच्चे आगे, बच्चों इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, बात सुनो, यहाँ पर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बैठ जाओ। क्या नाम है बेटे? जामिन अली। जामिन अली, यार इतना प्यारा नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं जमात। 5वीं जमात में। जामिन, ये इलामा इकबाल कौन है? हाँ, इलामा बाग वो है। नाम क्या पूरा इनका? हाँ, इमाम। ये इलामा का नाम क्या है? इमाम हैं? इलामा इकबाल। पूरा नाम क्या है? सर एक सेकंड। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? गुलजार। गुलजार भाई, ये फातिमा जना कौन? पता नहीं। पता नहीं है? नहीं। फातिमा जना का नहीं पता? ये जना कौन थे? वाकई आपको बाबा जना का नहीं पता था? कायदे आजम कौन है? सर एक सेकंड ठहर लेना, कायदे आजम कौन है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटे? 5 में। बेटे इधर आओ, आपका नाम क्या? इधर आओ मेरे पास। साकिब अली। साकिब अली। साकिब बेटे, कौन है फातिमा जना? फातिमा जना सर इजी हो जाए, इजी हो जाए। फातिमा जना कौन? फातिमा जना। हाँ बताओ बेटे, ये इलामा इकबाल कौन है? इलामा इकबाल। हाँ कौन है इलामा इकबाल? यार बच्चा, 5वीं में पढ़ते हो आप भी? कायदे आजम का भी नहीं पता? भुट्टो कौन है? भुट्टो, भुट्टो का नाम सुना जी? लियाकत। लियाकत कौन है? लियाकत। लियाकत अली भुट्टो। दोबारा बताओ, लियाकत अली क्या बोला आपने? लियाकत अली कौन थे? लियाकत अली कौन थे? बिलावल का नाम सुना होगा? वो कौन है? वो है? बेटा बताओ, नहीं डरना नहीं, इधर आओ, बात सुनो, मेरे पास हो, इधर बैठ जाओ, यहाँ पे आओ, शाबाश, मास्टर साहब के साथ बैठो। कायदे आजम का वाकई नहीं कभी पढ़ा नाम?
कुछ नहीं सुना। बेटा कह दिया तुम कौन है? अच्छा मुझे एक बात चलो, बताओ, मुझे बताएं। असेंबली होती है, चलिए अपने मास्टर साहब को बताएं। कह दिया मोहम्मद अली जना हाँ। पाकिस्तान किसने बनाया था? कायदे आजम। तो वही तो पूछ रहे हैं बेटा, वही तो वेरी गुड पूछ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं ना। साहब, टिप में दे लीजिए ना, हैं? टिप वही में दे ना। लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, असेंबली होती है आपके स्कूल में? जी। कौमी तराना आता है? जरा पाक सर जमीन से आत बात तो सुना दो। पाक सर शाहबाद। हाँ सुनाओ ना यार, क्या हुआ दोस्त? चलो हेडमास्टर साहब की तरफ देख के सुना दो। पाक सर जमीन शाहबाद। हाँ, शाने अंदर। किशोर है, अतीश। हाँ, सर, किशोर शाहबाद। अरे कौन शाने? सर ये तो बड़ी शर्मिंदा। नहीं असल सर इसमें तो गवर्नमेंट का हाँ, कसूर नहीं कसूर नहीं, बिल्कुल इसमें तो टीचर्स का कसूर बिल्कुल है। टीचर का वो सर कौमी तराना जरा सुना दें। बिल्कुल सही है। आप सुना दें सर। जी सर। पाक सरजमीन शादबाद किशोर यासीन शादबाद तो निशान अज़्म आलिशान अर्ज़ पाकिस्तान मरकज़ यकीन शादबाद तो निशान पाक सर जमीन का निजाम निज़ाम क़ुव्वत अख़ुवत अमाम कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बयान कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा बयान है। कौम मुल्क सल्तनत, शुरू से सुना दे। कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा ताबिंदाबाद। किशोर यासीन शादबाद तो निशान अज़्म शादबाद तो निशान नहीं सर, अज़्म आलिशान अर्ज़ सर ना करें सर, सर माफ कर दें। हेडमास्टर साहब माफ कर दें। दोबारा सुना लेते हैं। हेडमास्टर साहब माफ कर दें। दोबारा सुना लेते हैं। हेडमास्टर साहब लियाकत अली खान कौन? लियाकत अली खान हमारे कौमी शायर थे। लियाकत अली खान हमारे कौमी शायर थे। सॉरी तो इलामा इकबाल कौन थे? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म हैं अलामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पाकिस्तान पहले का नाम वज़ीर किसने आज़म। रखा था? चौधरी रहमत अली ने। अल्लाह आपको जज़ा दे सर, थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। बच्चा कौमी तराना आता है, जरा सुनाओ। पाक सर जमीन शादबा किशोर हसीन शादबा कुव्वत अवाम तू निशान हब्ज़े आनिशान हैं तू निशान हब्ज़े आनिशान हैं तू निशान हब्ज़े आली अब्ज़े नहीं अज़्मे आलीशान। हब्ज़े आलीशान अज़्मे अज़्मे आली। अज़्मे आलीशान। आपको कौमी तराना आता है बेटा? अब पता चला कायदे आज़म कौन है? अभी तो बताया आपके पास ही कायदे आज़म कौन है। बेटू कायदे आज़म कौन है? फातिमा जना का पता है? हाँ चलो वन में है, चलो फातिमा जना का नहीं पता, चलो कायदे आज़म का तो पता होगा ना। हैं सर ये कैसे चलेगा? देख रहे हैं आप, पता है हेजिटेशन हो रहे हैं। हाँ? आप तो हेजिटेट नहीं ना हो रहे थे। नहीं वो तो नहीं हो रहा। सर 36 ज़रबे 5 36 मल्टीप्लाई बाय 5। देखिए इस तरह तो आप पजल करेंगे तो पजल हो ही पजल जाएगा। नहीं हो रहा सर, आप मैं पजल नहीं कर रहा सर, टेक योर टाइम, आप टाइम लें। ठीक है 35 ज़रबे 5 बता रहे हैं ना। चले छोड़ 50 65 हैं? 65 165। नाज़रीन मैं आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा अगर किसी को बुरा लगे। मैं किसी उस्ताद की, किसी शागिर्द की, बच्चे की तज़हीक नहीं करना चाह रहा। सर मैं अल्लाह आपको इज्जत दे, मैं क्या कह सकता हूँ। नाज़रीन खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि इन स्कूलों का, इस एजुकेशन सिस्टम का जो हमें दिया गया है ना सर, कोई फ़ायदा नहीं। इट इज़ जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, it is just wastage of resources, it is just wastage of all the things. सर आखिरी दफ़ा टीचर्स की आपके स्कूल की ट्रेनिंग्स कब हुई थी? एकेडमिक ट्रेनिंग? जी ये भी तकरीबन 3-4 साल पहले हुई थी हैदराबाद। 3-4 साल पहले मर गए थे सब इस निज़ाम के लोग, जनाजे उठ गए थे उनके, कहाँ गए? 3-4 साल बाद ना आपकी कोई 3-4 साल पहले जो चीज़ें आई थी वो आगे चली, ना आपका स्कूल में कोई बेहतरी आई, ना आपकी बिजली का कोई मामला आगे चल सका, ना आपके बच्चों के बेंचेस, उनके पढ़ने की चीज़ें, ना आपके टीचर अपग्रेड हो सके, ना टीचर्स को रिफ्रेशल कोर्सेज करवाए गए कि उनको याद ही करा दो कि ज़ालिमों पढ़ाना क्या
कहाँ चले गए थे सर? कमी है, बहुत कमी है सर हमारे में भी तो कमी है ना हाँ सर। बिल्कुल, अपने में भी कमी है। सर अगर मैं बच्चो16 को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आऊंगा तो किताब मैं तो पढ़ के आऊँ ना पहले। बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर इजाजत है, माफ करना सर, कुछ बुरा हो बहुत।